दैत्य महिषासुर की मृत्यु के बाद उसकी बहन महिषी क्रोध और प्रतिशोध से भर उठी। उसने देवताओं को नष्ट करने और तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमाने का संकल्प लिया। इस उद्देश्य से उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। महिषी ने ऐसा वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र के हाथों ही हो सके। उसे विश्वास था कि यह कभी संभव नहीं होगा, इसलिए वो स्वयं को अमर समझने लगी। वरदान प्राप्त करते ही उसने देवताओं, ऋषियों और पृथ्वी के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं ने संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और शिवजी के साथ उनके दिव्य मिलन से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उस बालक के गले में जन्म से ही एक दिव्य मणि चमक रही थी, इसलिए उनका नाम मणिकंदन पड़ा। यही दिव्य बालक आगे चलकर भगवान अयप्पा के रूप में पूजे गए। उसी समय पंतलम राज्य के राजा राजशेखर संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन जब वे जंगल में शिकार के लिए गए, तब उन्हें नदी किनारे एक दिव्य बालक दिखाई दिया। उस बालक के गले में चमकती हुई मणि थी और उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। राजा ने इसे ईश्वर का वरदान मानकर उसे अपने पुत्र के रूप में अपना लिया और राजमहल ले आए। महल में उस बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से हुआ। कुछ वर्षों बाद रानी को अपना पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद रानी के मन में मणिकंदन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। उन्हें डर था कि भविष्य में राज्य का उत्तराधिकारी मणिकंदन बन जाएगा। एक दिन रानी ने बीमारी का बहाना बनाया। राजवैद्य ने राजा से कहा कि रानी का उपचार केवल शेरनी के दूध से ही संभव है। ये सुनकर पूरा राज्य चिंतित हो गया, क्योंकि जंगल से शेरनी का दूध लाना असंभव माना जाता था। मणिकंदन अपनी माता की रक्षा और सेवा के लिए तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उनका सामना भयानक राक्षसी महिषी से हुआ, जिसने वर्षों से देवताओं और मनुष्यों को आतंकित कर रखा था। भीषण युद्ध के बाद मणिकंदन ने महिषी का वध कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। तभी देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि वही दिव्य बालक महिषी के अंत के लिए अवतरित हुए थे। महिषी का वध करने के बाद देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने उनकी महिमा का गुणगान किया। कहा जाता है कि इंद्र स्वयं बाघ का रूप धारण करके आए और अनेक बाघों के साथ मणिकंदन को महल तक लेकर पहुंचे। जब राजा और रानी ने देखा कि बालक बाघों पर सवार होकर लौट रहा है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। रानी को अपनी भूल और ईर्ष्या का पश्चाताप हुआ तथा उन्होंने मणिकंदन से क्षमा मांगी। तब मणिकंदन ने अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप का परिचय दिया। राजा राजशेखर उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने उनसे विनती की कि वे सदैव राज्य में रहकर लोगों का कल्याण करें, लेकिन मणिकंदन ने कहा कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब वे वन में तपस्या के लिए जाएंगे। राजा ने उनकी स्मृति में एक मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की। तब मणिकंदन ने एक तीर चलाया और कहा कि जहां ये तीर गिरेगा वहीं उनका मंदिर स्थापित किया जाए। वो तीर पवित्र पर्वत सबरीमाला पर जाकर गिरा। उसी स्थान पर भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित किया गया। अंतर ध्यान होने से पहले भगवान अयप्पा ने भक्तों को आशीर्वाद दिया कि जो भी श्रद्धालु 41 दिनों का कठोर व्रत, संयम और भक्ति के साथ उनके दर्शन के लिए आएगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त काले या नीले वस्त्र धारण कर नंगे पैर यात्रा करते हुए सिर पर पवित्र इरुमुड़ी रखकर सबरीमाला की 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ते हैं और स्वामीये शरणम अयप्पा का जयघोष करते हैं।